हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। तो आज आप लोग के सामने मैं ज्योग्राफी का सेशन लेकर आई हूँ। ज्योग्राफी से वो भी काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक आज होने वाला है, तो आज के सेशन में लास्ट तक जरूर बने हुए रहना, क्योंकि आज के टॉपिक का नाम है महासागरीय जलधाराएं। जहाँ पे आप लोग को महासागरीय जलधाराएं के बारे में तो पता चलेगा ही चलेगा, इसके साथ साथ यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं। जी हाँ, गर्म जलधारा और ठंडी जलधाराओं के बारे में आप लोग को पता ही होगा कि आपके एग्जाम में यहाँ से कितने क्वेश्चन बनते हैं। इसके साथ साथ ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि गल्फ स्ट्रीम कौन सी धारा है और ये कौन से महासागर में, क्या ये प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में या अटलांटिक महासागर में है। इसके साथ साथ हम्बोल्ट, मोजाम्बिक, अग्लुहास ये कैसी जलधाराएं हैं। और गर्म जलधारा है तो गर्म जलधारा कहते किसको है, ठंडी जलधारा है तो ठंडी जलधारा कहते किसको है। तो ये सारे क्वेश्चन का जिक्र मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोग को बताना चाहूंगी और यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाऊंगी, तो जरूर वीडियो के लास्ट तक बने हुए रहना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो तो जल्दी से जाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो और ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, दोस्तों में शेयर भी जरूर कर देना, क्योंकि आज का टॉपिक काफी मतलब कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपको एग्जाम में, जैसे कि ठंडी जलधारा है और गर्म जलधारा है। तो आपको पता होना चाहिए कि गर्म जलधारा कहते किसको है। तो ये सारे जिक्र का मैं यहाँ पे जिक्र करूंगी सारे टॉपिक का। तो सबसे पहले महासागरीय जलधारा, जहाँ से आप लोग को सबसे पहले कि महासागरीय जलधारा कहते किसको है तो वो मैं बताऊंगी। हर एक चीज को सारे टॉपिक मैं यहाँ पे आप लोग का क्लियर कर दूंगी कि महासागरीय जलधारा एक निश्चित दिशा में जल की बहुत अधिक दूरी तक, एक निश्चित दिशा में जल की बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल का विस्तार होता है, जो कि एक विशाल जल राशि होती है एक निश्चित दूरी में। जैसा कि मैंने यहाँ पे अच्छे से लिख डाला है, एक निश्चित दिशा में जल की बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल की एक विशाल जल राशि के प्रवाह को महासागरीय जलधारा कहा जाता है। तो पूछा जाएगा कि धारा कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए धारा दो प्रकार की होती है, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। जी हाँ, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा, जैसा कि यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा। तो गर्म जलधारा कहते किसको है, तो गर्म जलधारा जो निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर प्रभावित होती है। जी हाँ, जो जलधाराएं निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर प्रवाहित होती है उसे कौन सी जलधारा कहा जाता है, तो गर्म जलधारा। तो उसके बारे में भी यहाँ पे जिक्र करूंगी। बात किया जाए गर्म जलधारा की, ये कहते किसको है, तो जो जलधाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है उसे गर्म जलधाराएं कहा जाता है। इन जलधाराओं का तापमान मार्ग में आने वाले जल के तापमान से अधिक होती है। इन जलधाराओं का तापमान मार्ग में आने वाले जल के तापमान से क्या होती है, अधिक होती है। अतः ये तापमान जिन क्षेत्रों पर पड़ती है उसका तापमान बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। अतः ये तापमान जिन क्षेत्रों की ओर चलती है वहां का तापमान बढ़ जाता है। तो ये तो हुआ आपको गर्म जलधारा की बात करते हैं ठंडी जलधारा की। ठंडी जलधारा क्या होती है और ये कहते किसको है। जैसा कि यहाँ पे आप लोगों ने जाना कि निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की बात किया जाए तो गर्म जलधारा, वहीं आपको उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर बात करें कि उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश तक जल की धाराएं जो प्रवाहित होती है उसे क्या कहा जाता है, तो ठंडी जलधारा कहा जाता है। तो यहाँ पे आप लोग को ठंडी जलधारा का भी मैंने जिक्र करा है कि जो जलधाराएं उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर चलती है उन्हें ठंडी जलधाराएं कहलाती है। इन जलधाराओं का तापमान मार्ग में आने वाले जल के तापमान से, जो मार्ग में आती है जल उसके तापमान से क्या होता है, कम होता है। यहाँ पे तो अधिक होता है लेकिन यहाँ पे कम होता है। अतः ये तापमान जिन क्षेत्रों की ओर चलती है वहां के तापमान कम कर देती है। तो ये जैसे कि आप लोग को यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे इन जल धाराओं का तापमान जो मार्ग में आने वाली जल से होती है वो क्या होता है, तो कम होता है। तो ये जिस ओर जाएगी उसका तापमान क्या कर देगी,
कम कर देगी। तो ये कौन सी जलधाराओं की बात हो रही है, तो ठंडी जलधाराओं की बात हो रही है। वही आप लोग को एक क्वेश्चन आता है कोरियोलिस प्रभाव की। कोरियोलिस का प्रभाव क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं बाईं ओर और उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध की जलधाराएं अपनी बाईं ओर, जैसा कि कोरियोलिस बल का प्रभाव। और ये काफी इंपॉर्टेंट है कि उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं दाईं ओर, वहीं दक्षिणी गोलार्ध की जलधाराएं अपनी बाईं ओर प्रवाहित होती है। इसे क्या कहा जाता है, तो कोरियोलिस का प्रभाव। और यहाँ से आपका काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा का जिक्र होगा। तो ये वाला आपको ट्रिक से भी मैंने ऑलरेडी बता दिया, तो ट्रिक वाले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो यदि आपको ट्रिक से याद हो जाता है तो ट्रिक से याद कर लो। ऐसे यहाँ पे आप लोग को बहुत अच्छे से मैंने अलग अलग पार्ट में बांट करके बताया कि गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। तो ये नाम आपको याद करना होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं और वो हर एक एग्जाम में यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। जैसा कि आप लोग को प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर एवं हिंद महासागर की गर्म एवं ठंडी जलधारा की कौन सी गर्म जलधारा, कौन सी ठंडी जलधारा। बात करते हैं प्रशांत महासागर की। जी हाँ, प्रशांत महासागर का जिक्र किया जाए कि प्रशांत महासागर में गर्म जलधारा कौन है और कौन सा आपको ज्यादा याद करना है। ऐसे तो सारे करना है, लेकिन ज्यादातर इम्पोर्टेंट कौन सा है, तो प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं की पहले मैं बात कर लेती हूँ, फिर ठंडी की ओर चलूंगी। तो गर्म उत्तर विश्वतीय जलधारा, यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना होगा कि उत्तर विश्वतीय जलधारा कैसी धारा है, तो ये गर्म धारा है, गर्म धारा, गर्म जलधारा, उत्तर विश्वतीय जलधारा। और यहाँ से अभी आपको दो तीन बातें ध्यान देना होगा, क्योंकि आपको ये उत्तर विश्वतीय जलधारा पूछा जाएगा कि कौन से महासागर में, तो प्रशांत महासागर में है। वहीं क्यूरोसियो की जलधारा, ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला। क्यूरोसियो की जलधारा कैसी जलधारा, गर्म है और कहाँ पे, तो प्रशांत महासागर। उत्तरी प्रशांत जल प्रभाव, तो ये तो नाम से ही पता चल जाएगा, आप लोग सही टिक कर लोगे कि प्रशांत महासागर में। लेकिन आपसे पूछा जाएगा उत्तरी प्रशांत जल प्रभाव कैसी धारा है, तो गर्म जलधारा। नेक्स्ट और काफी इंपॉर्टेंट अलास्का की जलधारा, जो कि काफी बार आपके एग्जाम में आ चुका है कि अलास्का की जलधारा कैसी जलधारा है, तो गर्म जलधारा। एल नीनो की जलधारा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जो भी इंपॉर्टेंट होगा मैं अंडरलाइन कर दूंगी, राउंड कर दूंगी, आप लोग उसे ज्यादातर ध्यान देना। जैसे अलास्का की जलधारा गर्म जलधारा, वही एल नीनो की जलधारा गर्म जलधारा, जो कि प्रशांत महासागर में है। सुसीमा की जलधारा दक्षिणी विश्वतीय जलधारा, जी हाँ, दक्षिणी विश्वतीय जलधारा, उत्तरी विश्वतीय जलधारा, दोनों गर्म जलधारा और दोनों कहाँ पाए जाते हैं, प्रशांत महासागर में। बात किया जाए पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई की जलधारा, ये कैसी जलधारा, तो गर्म जलधारा। वहीं विपरीत विश्वत रेखीय जलधारा, तो यहाँ पे आपको कितनी विश्वत रेखीय बात किया, उत्तर विश्वतीय, दक्षिण विश्वतीय और विपरीत विश्वतीय जलधारा कहाँ है, तो प्रशांत महासागर में। कैसी जलधारा है, तो गर्म जलधारा। आपको दो तीन बातें याद रखना होगा, क्यूरोसियो की जलधारा, अलास्का की जलधारा, एल नीनो की जलधारा, ये गर्म जलधारा और प्रशांत महासागर में। बात करते हैं ठंडी जलधारा, जो कि क्यूराइल विश्वत रेखीय जलधारा। क्यूराइल विश्वत रेखीय जलधारा कैसी जलधारा है, तो ठंडी है। कैलिफोर्निया की जलधारा कैसी है, तो ठंडी है। हमबोल्ट की या पेरुवियन की जलधारा कैसी है, तो ठंडी है। वहीं अंटार्कटिका की जलधारा कैसी जलधारा है, ये सारे क्वेश्चन आपके ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं और आने वाले एग्जामों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला। तो अंटार्कटिका की जलधारा कैसी जलधारा है, जो कि ठंडी है और कहाँ पे है, तो प्रशांत महासागर में। तो ये ठंडा वाला काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ये चारों और इधर का तीन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से देखा। नेक्स्ट प्रशांत महासागर के बाद मैं आती हूँ अटलांटिक महासागर की ओर। अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा की ओर। तो पहले मैं बात करूंगी गर्म जलधारा। तो यहाँ पे भी उत्तर विश्वतीय रेखा और दक्षिण विश्वतीय रेखा, विश्वतीय रेखीय जलधारा कैसी है, तो आपको पता होना चाहिए कैसी धारा है, तो आपको गर्म जलधारा है। वहीं गल्फ स्ट्रीम, नाम से ही पता चल गया होगा गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है, तो गर्म जलधारा। लेकिन
ये कहाँ होती है, मतलब ये कौन से महासागर में होती है, तो आपको पता होना चाहिए गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर में। फ्लोरिडा जलधारा कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा। ब्राजील जलधारा, इरमिंजर की जलधारा, ये सारे क्वेश्चन काफी हाईलाइटेड क्वेश्चन और ये काफी बार पूछा जा चुका है। वहीं लेब्राडोर ठंडी जलधारा की बात करते हैं जो कि अटलांटिक महासागर की है, तो लेब्राडोर की जलधारा कहाँ पे, अटलांटिक महासागर में, और कैसी है, तो ठंडी जलधारा है। कनारी की जलधारा आपको याद करना होगा, बेंगुएला की जलधारा, पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा। वहीं अंटार्कटिक की जलधारा कैसी है, तो आपको पता होना चाहिए ठंडी है और कहाँ पे है, तो अटलांटिक महासागर में है। वहीं फॉकलैंड जो कि काफी बार पूछा जा चुका है, तो फॉकलैंड आप लोग को लगता है कि ये गर्म जलधारा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए फॉकलैंड और हम्बोल्ट ये ठंडी जलधारा। बात सिर्फ इतना है कि हम्बोल्ट कहाँ पे है, तो हम्बोल्ट आपको प्रशांत महासागर में पड़ेगा, जबकि फॉकलैंड का है तो अटलांटिक महासागर में, और ये दोनों ठंडी जलधारा है, तो आपको ये भी याद करना होता है। नेक्स्ट और लास्ट में बात करूंगी हिंद महासागर की गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा की ओर, कि जो हिंद महासागर की गर्म जलधारा, जैसे कि दक्षिण विश्वविद्यालय जलधारा ये कैसी है, तो ये गर्म जलधारा कहाँ पे, तो हिंद महासागर में। वही मोजाम्बिक और अग्लुहास, मोजाम्बिक की जलधारा और अग्लुहास की जलधारा ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये कैसी जलधारा है, तो गर्म जलधारा है जो कि हिंद महासागर में, और ये काफी बार पूछे जा चुके हैं, तो ये आप लोग इम्पोर्टेंट में डाल लेना। है तो सारा इम्पोर्टेंट, लेकिन ये काफी ज्यादा पूछा जा रहा है अभी। मोजाम्बिक और अग्लुहास की जलधारा कैसी जलधारा है, तो गर्म जलधारा है, कहाँ पे, हिंद महासागर में। वही हिंद महासागर की ठंडी जलधारा जो कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। तो आज की क्लास में आप लोगों ने जाना कि महासागरीय जलधाराएं किसे कहा जाता है, गर्म जलधारा किसे कहा जाता है, ठंडी जलधारा किसे कहा जाता है। वहीं आप लोग को गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा के बारे में बताया कि कौन कौन सी जलधारा का एग्जाम्पल भी बताया। इसके साथ साथ प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर में कौन सी गर्म जलधारा है और कौन सी ठंडी जलधारा है, तो ये सारी चीज आपको पता चला। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, और ऐसे ही छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक को करना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्दी मिलते हैं, तो थैंक यू।